बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी का कहना है कि एसीबी ने साल 2020 में घूसखोरों पर शिकंजा कस रखा है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई 2021 में भी जारी रहेगी। सोनी ने कहा है कि एसीबी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस खास मौके पर एसीबी के डीजी बीएल सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। आज से नए साल की शुरुआत हो गई है और अगर बीते साल की बात करें तो एसीबी अपनी कार्रवाइयों को लेकर बहुत चर्चा में रही। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि छोटी मछलियों को नहीं बड़ी मछलियों को भी पकड़ी है और बीते महीने एसीबी ने एक के बाद एक बड़ी मछलियों को भी अपने शिकंजे में लिया। मेरे साथ इस समय एसीबी के डीजी बीएल सोनी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पिछला साल बात करें खासकर आपके ज्वाइन करने के बाद एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई। आईएएस अधिकारी को भी आपने ट्रैप किया, आधार कार्ड में भी एक बड़े अधिकारी को आपने ट्रैप किया। 2021 में क्या प्राथमिकताएं एसीबी तय करने वाली है? सर देखिए, 2021 में हमारी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि जहाँ तक ट्रैप का सवाल है, हम आम जन को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 1064 1064। तो हम चाहते हैं कि हर गांव में वो हेल्पलाइन लोगों को पता हो और कोई भी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो लोग हमारे पास आएँ और हम उसको रंगे हाथों गिरफ्तार करें। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी कि हम हर आम आदमी तक हमारी पहुंच पहुंचाएं, जिससे कि अगर उससे कोई रिश्वत मांगे तो वो हमारे से संपर्क करें। दूसरा हमारा ये रहेगा कि जो आदतन रिश्वतखोर हैं, जो मंथली लेते हैं, जो हर काम में पैसे लेते हैं, कई ऐसे कार्यालय हैं जहाँ से एनओसी जारी होती है, जहाँ से कुछ स्वीकृति जारी होती है, तो वो प्रत्येक फाइल में पैसे लेते हैं। तो इस तरह के लोगों की पहचान करके वहाँ हमारी मौजूदगी वहाँ पर बना करके वहाँ पर, और जो आम लोग पीड़ित लोग हैं उनमें से किसी से संपर्क करके, और इस तरह का जो एक संगठित भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको हम काबू में करें, उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। और तीसरी हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो जनता की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में छीजत को कैसे रोक सकते हैं, उस पर हमारा प्रयास रहेगा। ये हमारी मुख्य रूप से। आपको जब ये जिम्मेदारी मिली थी सर, जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि आपकी कोशिश ये रहेगी कि आम जन तक एसीबी की रीच हो, तो वो रीच अब दिख रही है सर? क्योंकि जो हेल्पलाइन थी उस पर बड़ी तादाद में लोग शिकायत कर रहे हैं। सर बिल्कुल, हमारी जो हेल्पलाइन है 1064, उसके ऊपर खूब सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। फिर किसी आम जन ने हमको ये बताया कि हमको लैंडलाइन पे बात करने में थोड़ी सी शंका रहती है। हमने सुना कि व्हाट्सएप नंबर बड़ा सुरक्षित नंबर है, तो हमने एक व्हाट्सएप पर भी एक हेल्पलाइन शुरू करी है जिसका नंबर है 9413502834। तो वो भी हमने शुरू की, आम जन के सुझाव पर ही शुरू की, और उस पर भी खूब सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि वो हमें सत्यापन के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती है, बट सत्यापन के बाद जो सही पाई जाती है उसमें हम खुद परिवादी के पास जा रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि परिवादी यहाँ पर आए। अगर परिवादी सही है और हमें लगता है कि हाँ उसको तंग किया जा रहा है, तो एसीबी के अफसरों को उसके पास भेज रहे हैं और उसकी सहूलियत के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करके और भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कार्यकाल इसलिए भी चर्चा में है सर कि आपकी कार्रवाइयाँ बहुत अलग हैं। हमने सवाई माधोपुर में देखा कि एसीबी के ही डिप्टी एसपी को आपने ट्रैप कराया, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया। उस कार्रवाई के बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास सूचना आई कि इस तरह से चल रहा है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो जब हम आम जन से कह रहे हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो हमें सूचना दे, और आम जन अगर हमारे अंदर ही कोई भ्रष्ट आचरण हो रहा है उसकी सूचना दे रहा है, तो उसको गंभीरता से लिया गया और उस पर हमने पूरा एक जाल बिछा करके और देने वाले को और लेने वाले को दोनों को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो प्रयास यही रहेगा कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें एक संगठित रूप से, एक बहुत ही लगातार रूप से, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कि इसमें बड़े कुख्यात हैं, तो उन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई। एक आखिरी सवाल और सर, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ना एसीबी ने शुरू किया है। आपके कार्यकाल में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या 2021 में और बड़ी मछली एसीबी के जाल में फंसने वाली हैं? या अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी है, प्रभावशाली व्यक्ति है, उसको डरना तो पड़ेगा एसीबी से अगर वो करप्शन कर रहे हैं? निसंदेह डरना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आम जन भी अब उसमें जुड़ रहा है। और जहां आम जन जुड़ जाए और अपनी समस्या को और लोगों के भ्रष्ट आचरण, अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण की शिकायत करने लग जाए,
तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी शिकायत आती है और सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी पूरी टीम का मैं बहुत सबको मैंने आज नए वर्ष पर सबको शुभकामनाएं दी, आभार भी प्रकट किया है कि टीम हमारी अच्छी है, सब लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आम जन से हमने सहयोग की। आज नए साल पर भी अपील करी है कि आप हमारे 1064 पे सूचना दें, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे सूचना दें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर, आप भरतपुर में हैं और आपको भरतपुर की चौकी पे अगर विश्वास नहीं है तो आप सीधा हमको कॉल करें, हम यहाँ से दूसरी टीम भेज करके कार्रवाई कराएंगे। तो ये है एसीबी के डीजी बीएल सोनी, जिन्होंने नववर्ष के मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि एसीबी ने जिस तरीके से 2020 में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, इसी तरह की परफॉर्मेंस एसीबी की 2021 में रहेगी और अधिकारी या व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, प्रभावशाली हो, अगर वो करप्शन करेगा तो उसे एसीबी से डरना पड़ेगा और उसे पकड़ा भी जाएगा। कैमरामैन रामनिवास के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।